आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, क्या एक समान वृत्तीय गति में किसी का वेग हमेशा परिवर्तित होते रहता है? विकल्प दिए गए हैं हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा किसी विशेष अवस्था में और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो किसी भी एक समान वृत्तीय गति में मान लेते हैं दोस्तों कि यह क्या कर रहा है, कोई भी वस्तु है वो क्या कर रही है, वह किसी वेग v से दोस्तों इस वृत्तीय पथ पे क्या कर रही है, गति कर रही है। मतलब अगर यह कोई वस्तु है जो वेग v से इस वृत्तीय पथ पे गति कर रही, तो प्रारंभिक अवस्था इसकी यह थी। तो मान लेते दोस्तों यहाँ पर यह क्या कर रही है, वेग v से गति कर रही है। तो इस वृत्तीय गति में क्या हो सकता है दोस्तों कि हर बार वेग का जो परिमाण है वो दिशा के साथ में परिवर्तित होते रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे आप देखें तो पहले वेग की दिशा यहाँ थी, फिर वेग की दिशा इस दिशा में हो गई और फिर यहाँ से वेग की दिशा फिर ऐसी हो गई, फिर दोस्तों यहाँ पे वेग की दिशा कैसी हो गई, फिर इस प्रकार से हो गई। मतलब हर समय के क्षण पे इसकी जो वेग की दिशा है वो कैसी हो रही है, परिवर्तित होती है। मतलब वेग जो है वो किस प्रकार की राशि होती है, वेग एक सदिश राशि होती है। तो समय के सापेक्ष दोस्तों वेग का जो मान है, ठीक है, वो हमेशा दिशा के साथ में कैसा हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब वृत्तीय गति करी जाती है तो वेग जो है वो कैसा दोस्तों एक दिशा में, निश्चित दिशा में गति नहीं कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हर स्थिति में इसका जो दोस्तों वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। मतलब यह है कि अगर यह वेग कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है तो आप इसको एक निर्देशांक पद्धति से भी अगर समझने का प्रयास करें तो यह y और ऋण y की अक्ष है, यह x और यह ऋणात्मक x की अक्ष है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर यह x है तो यहाँ से अगर हमारा वस्तु शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, तो हर समय के हर क्षण पे, ठीक है, क्या हो रहा है, वेग के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मतलब आप इस वृत्तीय मार्ग में किसी भी स्थान पर देखिए तो दोस्तों वेग की दिशा जो है वो कैसी हो रही है, हरदम परिवर्तित हो रही है, क्योंकि वह एक दिशा में परिवर्तित नहीं हो रहा। मतलब अगर वो x दिशा में चल रहा है तो x दिशा में ही नहीं चल रहा। अर्थात कहा जा सकता है कि एक समान वृत्तीय गति में होता क्या है दोस्तों कि विस्थापन जो है, ठीक है, तो वेग क्या होता है, विस्थापन के बटे में क्या होता है, समय, ठीक है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में विस्थापन तो हमारा क्या हो जाता है, शून्य होता है, परंतु वेग जो है वो शून्य नहीं होता। परंतु होगा क्या यहाँ पर कि वेग है जो अपने परिमाण के हिसाब से परिवर्तित होते रहता है। मतलब अगर आप किसी क्षण पे वेग यहाँ पे देखिए, किस स्थिति में, किसी क्षण पे आप वेग यहाँ पे देखिए तो वेग की दिशा यहाँ थी, परंतु अगर आप इसी अगले क्षण पे देखें तो वेग की दिशा कैसी है, ऐसी है। तो इस स्थिति में वेग इस दिशा में जा रहा है और यहाँ पे वेग इस दिशा में जा रहा है। तो परिणामी जो आप इस वेग का मान निकालेंगे तो परिणामी जो वेग मिलेगा आपको वो क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। लेकिन आप प्राप्त कर रहे हैं कि हर क्षण पे क्या हो रहा है, वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है, तो वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में वेग हमेशा परिवर्तित होते रहता है। तो हाँ, और फिर अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वेग भी शून्य हो सकता है, तो दोस्तों वेग तो शून्य नहीं होता, लेकिन वेग का परिणामी जो है वो अवश्य शून्य हो जाएगा। मतलब अगर वो 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से इस दिशा में क्या कर रहा है, चल रहा है, तो उसी के बाद दोस्तों कुछ समय पश्चात वो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या करेगा, वो इस दिशा में भी चलेगा। तो इस स्थिति में वो एक समान वेग से गति करेगा, तो उसका जो दिशा है वो परिमाण के साथ में कैसी हो जाएगी दोस्तों, परिवर्तित हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं और परिणामी वेग भी हमें शून्य प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।